अभी क्या है कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, अब इसका रिजल्ट देखेंगे कि आगे इसका रिजल्ट हुआ क्या। पहले तो बांट रखे हैं, स्टेरियोटाइप माइंड बना रखे हैं कि क्या लड़कियों के लिए और क्या लड़कों के लिए, तो उसका रिजल्ट भी तो आएगा ना। अगर किसी चीज को एक्सप्लोर कीजिएगा ज्यादा तो उसका रिव्यू तो आना ही है, उसका रिजल्ट तो आना ही है। तो अगर रिजल्ट देखा जाए तो अभी क्या होगा, वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मींस कि पूरे सोसाइटी में जितना है, जितने भी वर्क्स हैं उनमें क्या हो गया, वुमेन्स का रोल एकदम हाफ हो गया। कहीं भी आप जाइए, कोई बाहर की जगह पे या कोई अपर ऑफिशियल या कहीं भी क्लासेस में, वहां पे क्या होता है, आपको रेशियो ही अलग देखने को मिलेगा। अगर पूरी क्लास में 30 स्टूडेंट है तो उस 30 में सिर्फ 5 लड़कियों और बाकी के 25 क्या हो जाएंगे, बाकी के 25 बॉयज मिलेंगे आपको। तो ये क्या था, जो सेक्सुअल डिवीजन किया लेबर का, आप जो काम को उसके जेंडर के हिसाब से डिवाइड किया, उसका रिजल्ट है ये रिजल्ट में क्या हुआ कि वो पूरे के पूरे रोल में हाफ हो गए। पब्लिक लाइफ में तो उनका कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है, इलेक्शन में भी है, हर जगह पे कहीं भी सोसाइटी में अगर कोई भी वर्क्स देख रहा है तो वहां रोल क्या हो गया, हाफ हो गया। उसके बाद क्या, पॉलिटिक्स में तो रोल ही नहीं था। जब तक रिजर्वेशन नहीं आया, जब तक आप सीट्स को रिजर्व नहीं किया, तब तक क्या हुआ कि कोई रोल ही नहीं है पॉलिटिक्स में। घर के लोग एग्री नहीं है, अगर कोई बोल भी रहा है कि मेरे को ये करना है तो पहले आप ही दबा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाज वाले क्या बोलेंगे। तो ये समाज बोलने वाले समाज नहीं है, बोलने वाले आप ही हैं, सोसाइटी नहीं बोलेगा। ये आपके अंदर जो स्टेरियोटाइप माइंड आया है, स्टेरियोटाइप जो सोच आया कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं, ये उसका रिजल्ट है। अब उसके बाद भुगतना तो पड़ेगा ही कि पॉलिटिक्स में भी वुमेन्स कम है, पब्लिक लाइफ में भी वुमेन्स कम है, ह्यूमैनिटी का भी हाफ हो गया है। तो ये क्या है, पूरे सोसाइटी में जितना भी है उनका रोल ही पूरा मिनिमम हो गया। जहां परसेंटेज 50% था, 100% था, अब वो 2% पे आके अटक गया है। अब ये चीज क्या होगा, हमको बढ़ाना होगा, ऊपर करना होगा। और उसके बाद क्या है कि आप लेबर के हिसाब से, मतलब जो डिवीजन किए हैं, वुमेन्स को तो आप नीचे दबा रहे हैं, लेकिन मेंस का रोल क्या है, पब्लिक अफेयर में सिर्फ और सिर्फ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सिर्फ मेंस ही कर रहे हैं, ठीक है। उसका पब्लिक ऑफिसेज में भी जो वोटिंग है या फिर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो भी कौन कर रहे हैं, मेंस कर रहे हैं। आप कहीं अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। आप सोसाइटी को क्या बाद में, सोसाइटी को क्या रिस्पॉन्सिबल करिएगा, आप खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपके अंदर एक माइंड डेवलप होना चाहिए कि क्या है कि अगर लड़कियां भी है तो ये काम कर सकती है, ठीक है। अगर आपके घर में बहन भी है, आपके घर में कोई और भी लेडीज है, तो पहले मन में बाहर क्यों जाएगी। अगर ऑफिस में काम करना है तो वो क्यों करेगी, क्यों नहीं कर सकती। उसके अंदर भी एबिलिटी है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है किसी चीजों के लिए, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट है किसका, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का, कि सारे में हाफ हो गए। अब तो एकदम मिनिमम है और सिर्फ मेंस का ही पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अब आगे क्या है टॉपिक, आगे है हाँ कि जब ये जो है वुमेन्स का जो प्रॉब्लम है, तब तक आप नहीं सुधार सकते हैं जब तक आप इसको पॉलिटिकलाइज ना करें, आप इसको पॉलिटिक्स पे नहीं लेकर। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी, जो गवर्नमेंट है, वो पॉलिटिकल पार्टी चलाता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज देख रहे हैं नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, सब इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। तो जब तक इनके सर तक कोई चीज ना पहुंच जाए ना, तब तक ये रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते हैं। जब तक इनके पावर पे इफेक्ट ना पहुंचाना शुरू कर दे, तब तक ये लोग तो जागते ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो आपको अगर वुमेन्स को इंप्रूव करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकलाइज करना पड़ेगा। उनके जरूरतों को, उनके इश्यूज को पॉलिटिकल लेवल पे उठाना होगा। अब ये पॉलिटिकल लेवल, अगर आप मैसेज कीजिएगा, लेटर लिखिएगा, तो आप कुछ नहीं होगा। अब ना सोशल मीडिया का टाइम है, ये अभी भी क्या करते हैं, कोई नॉर्मल सा मीम उठा के उसको फेमस कर देते हैं, वायरल कर देते हैं, पूरी इंडिया में रन करता है, तो गवर्नमेंट तक वो चीज पहुंच जाता है। अभी तो ट्विटर है, अभी मस्त एकदम ट्विटर पे जाते हैं, हैशटैग लगा के और उसको ट्रेंड करवा दिए। गवर्नमेंट समझ गया कि अभी माहौल ऐसा चल रहा है। लेकिन पहले क्या था, 2014-15 से पहले ना ट्विटर उतना फेमस है, ना आपके घर में नेट था। ये तो 4G का देन है कि अभी आपके पास भी फोन है और मेरा वीडियोस देख रहे हैं आप, है ना। तो पहले क्या था, ये नहीं था। आपको क्या करना पड़ेगा, अभी बताए थे पिछले वाले चैप्टर में प्रेशर ग्रुप के बारे में। कोई भी मूवमेंट है, सॉरी कोई भी ये आ रहा है, नियम आ रहा है, कोई भी लॉ आ रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट मींस कि आप एक ग्रुप बना सकते हैं लोगों का जो सेम आइडियोलॉजी रख रहा है और उस आइडियोलॉजी के साथ प्रोटेस्ट कीजिएगा। और वो क्या, सेम वही चीज हुआ जब वुमेन्स का इश्यू सोसाइटी में ज्यादा बढ़ गया, तो उसको पॉलिटिकल लेवल पे रेज करने के लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट लाया गया। दुनिया भर की लेडीज, महिलाएं, वुमेन्स क्या किए, फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किए। और उसमें डिमांड क्या था, जब फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सबसे पहले ये समझते हैं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है, फेमिनिस्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो फेमिनिस्ट सिंपल एक बात समझेंगे कि एक बिलीव है, एक भरोसा है, या आपके अंदर का एक नॉलेज है जो क्या मानता है कि वुमेन्स हो या मेंस हो, सबका इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। अभी क्या होता है, लोग दो माइंड के होते हैं। अब मेरे अंदर क्या हो रहा होगा, शायद ये भी चल रहा होगा कि नहीं, लड़कियां हैं तो ये काम नहीं कर सकती हैं, सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। या फिर एक इंसान के पास ऐसा सोच होगा कि क्यों नहीं, दोनों कर सकते हैं।
दोनों के पास एबिलिटी है, दोनों पढ़े लिखे हैं। तो अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, तो आप भी क्या है, फेमिनिस्ट ही हैं। आप भी क्या है, और कोई जरूरी नहीं है कि एक लेडीज ही फेमिनिस्ट हो सकती है, एक वुमेन ही फेमिनिस्ट हो सकती है। अगर मेंस भी इस तरीके का सोचे कि किसी भी अपॉर्चुनिटी में इक्वल, किसी भी रोल में उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए वुमेन और मेन को, तो वो क्या है, फेमिनिस्ट है। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, दुनिया भर की वुमेन्स जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया और डिमांड क्या करना शुरू किया, वोटिंग राइट। क्या मांग रहे हैं, वोटिंग राइट्स। क्यों, क्योंकि सबसे पहले अभी जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम देखते हैं, अभी क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि जो भी लोग है, मेंस है, वुमेन्स है, बॉयज है और गर्ल्स है, अगर 18 प्लस है तो वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, यूनिवर्सल मेन, सिर्फ मेंस ही दे सकते हैं। जब ये वोटिंग का प्रावधान आया था, प्रोविजन आया था, तो पहले तो उसको इकोनॉमिक बेस पे बांट दिया गया, सिर्फ अपर लेवल वाले लोग दे सकते हैं। फिर बाद में क्या किया गया, सिर्फ मेंस ही दे सकते हैं। जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो क्या मांगना शुरू कर दिए वुमेन्स, वोटिंग राइट, कि हमको भी वोट देने का अधिकार है। अच्छा, सबसे पहले वोट मांगना ही क्यों शुरू हुआ, सबसे पहले वोट मांगना ही। अभी अगर लोकल लेवल पे देखा जाए, थोड़ा भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा तो आप देख रहे होंगे कि अभी पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को वैल्यू ज्यादा देते हैं जो उनका वोट बैंक है। क्या है, वोट बैंक। अभी अगर बिहार में भी देखा जाए तो ये अल्कोहल फ्री बिहार बनाया गया है। तो अल्कोहल फ्री बिहार कहां से आया, जब वुमेन्स को ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, लोग ये अल्कोहल कंज्यूम करके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो मूवमेंट स्टार्ट किए। अब गवर्नमेंट जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी जो भी है स्टेट का, वो क्यों एक्टिव हुए, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे पूरे स्टेट्स के वुमेन जो है इसके साथ अटैच होते चले जाएंगे और उनके वोट बैंक पे सीधे इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे ये अब वुमेन्स का जो इशू है उसको कहां रेज किया गया, पॉलिटिकल लेवल पे रेज किया गया। और सबसे पहला जो डिमांड था फेमिनिस्ट मूवमेंट का, वोटिंग राइट। सबसे पहला जो डिमांड है वो वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन्स। दूसरा, टू इनहेंसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन। अगर वोटिंग राइट मिल जाएगा तो ऑफ कोर्स उसमें पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस भी आ जाएगा। सिर्फ वोटिंग राइट्स ही नहीं चाहिए, हमको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का अधिकार भी चाहिए। पहले क्या था कि जब वोट नहीं दे सकते तो इलेक्शन कैसे कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, और जब तक कोई भी चीज पॉलिटिकलाइज नहीं होगा तब तक वो इशू नहीं रहता है कंट्री के लिए, वो आपका पर्सनल इशू है। अब ये क्या हो गया, पूरे कंट्री का इशू हो गया। उसके बाद क्या है, इंप्रूविंग द एजुकेशन कैरियर अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी। अभी भी क्या है कि बहुत सारे गांव में, बहुत सारे लोगों के घर में क्या चल रहा है कि अगर एक लड़का और एक लड़की है किन्हीं का, तो सबसे ज्यादा जो रिसोर्सेज वो स्पेंड करते हैं वो अपने बॉयज पे करते हैं, लड़के पे करते हैं। क्यों, क्योंकि वो उनका फ्यूचर है, लड़कियां फ्यूचर नहीं है, वो भी तो है, वो भी तो आगे चल के किसी ना किसी घर की लड़कियां तो आपके घर में आएंगे ही, तो आपको वो रिसोर्सेज क्या है उन पे भी करना पड़ेगा। तो तीसरा क्या डिमांड था कि एजुकेशन और कैरियर दोनों में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। पहला क्या है, वोटिंग राइट चाहिए, फिर पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस भी उनको चाहिए। तो अभी हम क्या समझे, फेमिनिस्ट समझे, उसके बाद फेमिनिस्ट मूवमेंट का क्या डिमांड था वो समझ लिए, डिवीजन समझ लिए और उसका रिजल्ट समझ लिया। अब अगर आगे का टॉपिक देखा जाए, आगे का टॉपिक क्या है कि जब वो मूवमेंट लाया गया तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट होगा। तो उस मूवमेंट का रिजल्ट क्या है, जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन किया गया और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया गया, उसका रिजल्ट ये निकल के आया कि वुमेन्स का रोल्स जो है पब्लिक में इंप्रूव हुआ। ठीक है, जब पॉलिटिकल इशू बना पूरे कंट्री में, कंट्री के पूरे वर्ल्ड में फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो जो दुनिया भर के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उस इशू पे क्या किए, विचार किए, उस पर काम किया गया। और फिर बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे करके वुमेन्स का जो रोल है पब्लिक में वो इंप्रूव हुआ। और आज आप देख सकते हैं कि हर एक सेक्टर में, कोई एक नहीं, कहीं भी जाइए, दो ही क्यों नहीं मिले, वो मिलेगी जरूर। लड़कियां हर जगह भरी हुई है, टीचर्स हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कोई भी प्रोफेशन हो, उनमें लड़कियां आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन हुआ, पॉलिटिकल लेवल पे इश्यूज को राइज किया गया, उसका बेनिफिट क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो इंप्रूव किया वुमेन्स के रोल्स को पब्लिक में। ठीक है, और कई देश में, तो दुनिया भर में कई देश में ऐसा हुआ कि वुमेन्स मेजोरिटी में आ गए। अगर एक ऑफिस है वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं तो उनमें 8 जो है वुमेन्स ही है। इतना हद तक इंप्रूव किया गया। उनमें कौन कौन कंट्री है, सबसे पहला नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये 3 एग्जांपल है। इसके साथ साथ बहुत सारा ऐसा कंट्री है जिनमें वुमेन्स का रोल बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। ठीक है, द वुमेन पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। ये 3 कंट्रीज में, 3 नहीं और भी वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो कंडीशन ऑफ इंडिया इन जेंडर डिवीजन ऑफ इशू।
जेंडर एंड सेक्स का डिफरेंसेस समझ लिए थे। अब इंडिया में क्या कंडीशन, अभी तक हम वर्ल्ड में ही पढ़ रहे थे कि क्या प्रॉब्लम हुआ। सिर्फ ये इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था। जब फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जब प्रॉब्लम पॉलिटिकल लेवल पे राइज किया गया, तो वो मूवमेंट के बाद क्या हुआ कि इशू को सॉल्व किया गया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, और उसका रिजल्ट क्या आया था कि जो वुमेन्स का रोल्स है ये पब्लिक लाइफ में वो इंप्रूव हुआ। साथ साथ जब हम इंडिया के बारे में देखेंगे तो इंडिया में क्या है कि इंडिपेंडेंट के बाद, ठीक है, अभी नहीं, मतलब थोड़े दिन पहले तक ही अभी थोड़ा सुधार हुआ है। अभी क्या हो रहा है कि वुमेन्स तब तक लैग कर रही थी। ऐसा नहीं कि पहले तो हम बहाना कर रहे थे, पहले ये लेके आ रहे थे कि कॉलोनियल पीरियड है, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट के बाद तो सब आपके हाथ में है, तब तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या कर रहा था, वुमेन्स स्टिल लैगिंग। लैगिंग मींस लैग का मतलब कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, जैसे फोन लैग करता है हमारा, काम ही नहीं करता, वैसे ये भी है, वुमेन्स का कोई रोल ही नहीं है, वो लैग कर रहा है मेंस के बिहाइंड। ठीक है, हमारा सोसाइटी भी क्या था, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में कि हेड कौन हो जाएंगे, मेल्स। अभी भी घर में बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके घर में हेड कौन है, पापा, है ना, फादर्स ही होते हैं। तो जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वो इंडिया में काफी समय तक रहा, जब तक कि वो पॉलिटिकल लेवल पे राइज नहीं किया गया, पॉलिटिकल पार्टीज तक वो चीज नहीं पहुंचा, तब तक ये सारा सिस्टम चल रहा था। अब पैट्रियार्कल क्या होता है, सिंपली मेल डोमिनेटेड मींस रूल बाय फादर। रूल बाय फादर, अगर आपके घर में भी हेड फादर्स ही है, सारे डिसीजन पापा ही लेते हैं, तो आपके घर भी पैट्रियार्कल सोसाइटी ही चल रहा है। तो सबसे पहले आप अपने आप को चेंज कीजिए, फिर सोसाइटी के बारे में बात कीजिएगा। उसके बाद अगर इसका डेफिनेशन, एक नंबर में अगर डेफिनेशन भी पूछा तो सीधा क्या लिखेंगे, इट इज ए सिस्टम रेफर टू, इट रेफर टू ए सिस्टम दैट वैल्यू मैन मोर एंड गिव देम पावर ओवर देम। मतलब कि वैसा सोसाइटी, वैसा सिस्टम जिसमें मेंस का वैल्यू ज्यादा हो, मेंस का वैल्यू ज्यादा, और सारे पावर्स को किसके ऊपर दे दिया गया, मेंस के ऊपर ही, और वुमेन्स को एकदम नेग्लेक्ट करके, जीरो करके ही चला गया। तो ये क्या हो जाएगा, पैट्रियार्कल सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और ये कंडीशन था इंडिया का इंडिपेंडेंट के बाद। अभी इसमें और भी बहुत सारा चीज है जो अभी क्या है, द वेरियस वे इन विच वुमेन फेस डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेसिव। ठीक है, अभी हमको लग रहा है कि सब ये सारा चीज थियोरेटिकल है, नहीं, हम सब ग्राउंड लेवल पे, हम सब अपने घर में ये चीज देख रहे हैं। कुछ एग्जांपल यहां भी निकल के आया कि कैसे जो है वुमेन डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन मींस भेदभाव, ठीक है, कि आप कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को जेंडर के हिसाब से, उसके सेक्स के हिसाब से। तो सबसे पहला क्या है कि लिटरेसी रेट पे ही बात करते हैं। सबसे पहले लिटरेसी रेट पे ही वुमेन में बात करते हैं, तो जितने भी वुमेन है उसका 54% ही क्या है, लिटरेट है। मतलब कि अगर 100 वुमेन एक जगह पे हैं, एक घर में 100 लोग हैं, 100 वुमेन से, तो उसमें 54 ही पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ वुमेन्स। टोटल पॉपुलेशन जितना भी वुमेन्स का है इंडिया में, उसमें सिर्फ 54% लिटरेट है, बाकी सारे इलिटरेट है, अनपढ़। ठीक है, और उसको अगर मेंस के साथ कंपेयर करें तो 100 मेंस में 76% क्या है, लिटरेट है। तो जो लिटरेसी रेट है वो किस क्या है, 54 और 76 मेंस का, तो अभी भी क्या है, कम है। तो कोई ना कोई तो इसके पीछे वजह रहा होगा कि वुमेन्स का लिटरेसी रेट क्या है, कम है। उसके बाद क्या है, ये कम रहने का रीजन क्या है, अभी पिछले वाले टॉपिक में हम बताएं कि जो पेरेंट्स हैं, जो आपके घर में पेरेंट्स हैं, गार्जियन है, वो ज्यादा से ज्यादा अपना रिसोर्स किस पे स्पेंड करना चाहते हैं, लड़कों पे करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि आप जो रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं, जो आपके घर में रिसोर्सेज है, या फिर वो इकोनॉमिक रिसोर्स या कोई भी रिसोर्स हो, वो ज्यादा क्या प्रीफर कर रहे हैं आप कि अपने बॉयज पे, अपने बेटे पे खर्चा करें, अपने बेटे पे स्पेंड करें। तो अगर सिर्फ आप अपने बेटे पे स्पेंड कीजिएगा तो लिटरेसी रेट कहां से बढ़ेगा, कोई चांसेस नहीं है लिटरेसी रेट बढ़ने का। दूसरा क्या है, नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग हाईली पेड एंड वैल्यू जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। मतलब जो हाईली पेड जॉब्स हैं या जो वैल्यू जॉब है, कोई भी जॉब है, वहां पे वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन अभी भी क्या है, कम है। वहां पे लड़कियां, महिलाएं कम देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, दूसरा ऐसा नहीं है कि मतलब वहां पे कम है तो वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर पूरे 24 घंटा में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो काम करती है वो लड़कियां हैं। क्यों, सबसे पहली बात तो उनका छुट्टी कभी नहीं होता, कभी हॉलीडे नहीं होता। अब तो होली है या फिर दिवाली है तो घर पे आके बैठ जाते हैं। गर्ल्स का क्या प्रॉब्लम है कि आप कितने कभी भी घर पे रहे, सुबह 4 बजे से जो स्टार्ट होंगी, जो रात के 10 बजे तक। अगर आप अपने ऑफिस में 8 घंटा काम कर रहे हैं तो लड़कियां घर पे 10 घंटा काम कर रही हैं।
मतलब क्या है कि वो जो है आपसे 1 घंटा ज्यादा ही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, वैल्यू नहीं दे रहे हैं और पे नहीं है। अगर पेड वर्क रहेगा तो आप उसको रिकॉग्नाइज कीजिएगा, और पेड वर्क नहीं रहेगा तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कीजिएगा। तो ये प्रॉब्लम है कि अभी भी ये क्या है, स्मॉल है। तो पहला जो था वेज, वो क्या, लिटरेसी रेट कम है, और दूसरा क्या है, उनका पार्टिसिपेंट कम है, पार्टिसिपेशन कम है। अगला क्या है, अगला जो है एक एक्ट आया था 1976 में इंडिया में। इंडिया में क्या है कि 1976 में एक एक्ट आया था, एक नियम आया था, रिम्यूनरेशन एक्ट करके, रिम्यूनरेशन एक्ट, जिसमें क्या बोला गया कि कोई भी अगर काम है, ठीक है, वो गर्ल्स हो, बॉयज हो, मेन हो, वोमेन हो, अगर सेम काम दोनों कर रहे हैं तो दोनों को सेम ही पेड किया जाएगा। मतलब कि द वेजेस, इक्वल वेजेस, मतलब उनका जो पगार या कुछ भी बोले, पेमेंट, सैलरी जो भी है, शुड बी पेड इक्वल वर्क, बट इन ऑलमोस्ट एरिया वर्क वुमेन आर पेड लेस देन मेन। ठीक है, मतलब कि ऐसा तो बोला गया, ऐसा नियम लाया गया कि कोई भी काम हो उसमें वेजेस दोनों का इक्वल ही होगा। कोई भी काम हो, अगर मतलब कहीं शादी में ही खाना बनाने का काम हो, या कोई भी काम हो, या आप एक्टिंग में ही है, तो दोनों अगर सेम वर्क कर रहे हैं तो दोनों को ही क्या किया जाएगा, सेम ही पेड किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, मोस्ट ऑफ द जो ये है एरियाज है वर्क का, उसमें लड़कियों को कम पे किया जाता है। अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल भोजपुरी इंडस्ट्री है, जो बिहार से है उनको समझ में आ रहा होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या है, अभी सब लोग नाम सुने, कई एक्टर्स हैं, सेम काम के लिए, सेम एल्बम में काम करने के लिए लड़कियों को कम पे किया जाता है, और उसी में हीरोज को क्या किया जाता है, ज्यादा पे किया जाता है। तो आप ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन ऐसा नियम है कि आपको इक्वल ही बेस पेड करना होगा। दूसरा, इंडियन पेरेंट एबॉर्टेड गर्ल चाइल्ड बिफोर शी बॉर्न। और सबसे मेजर इश्यू जो इंडिया में है, गवर्नमेंट बहुत सारा कैंपेनियन चलाया इस चीज को बचाने के लिए कि गर्ल्स को एबॉर्टेड कर दिया जा रहा है, एबॉर्शन कर दिया जा रहा है जन्म लेने से पहले ही। जन्म लेने से पहले, मतलब जैसे पता चला कि लड़का है या लड़की है, तो पता चला लड़की है तो पहले ही उसको एबॉर्ट कर दिया जा रहा है, जन्म भी नहीं ले पा रही है। तो इसका ये इफेक्ट क्या आएगा कि आगे जो चल के है, मतलब जो सेक्स रेशियो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेक्स रेशियो किसको बोलते हैं, पर 1000 मेल्स पे या पर 1000 बॉयज पे जितने गर्ल्स हैं उसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। ठीक है, तो जब आप पहले ही एबॉर्ट कर दे रहे हैं, एबॉर्शन कर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक्स रेशियो पे इफेक्ट पड़ेगा। और अभी तो स्थिति और खराब हो रखा, अभी कुछ इधर 2-4 साल में इंप्रूव हुआ है, लेकिन पहले 2010 तक देखे तो इसका स्थिति और खराब था। ठीक है, हाँ, उसके बाद हैरेसमेंट का भी केस बहुत सारा है। घर में लोग, मतलब देयर आर रिपोर्ट ऑफ वेरियस काइंड ऑफ हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वुमेन्स के खिलाफ, मतलब वुमेन्स के अगेंस्ट बहुत सारा हैरेसमेंट किया जाता है। लाइक घर में उनको मारा पीटा जाना, ठीक है, उनके साथ बदतमीजी करना, ये सारा कुछ चला हुआ, बहुत सारा रिपोर्ट है, बहुत सारा केसेस इंडिया में पेंडिंग पड़ा हुआ। तो ये भी एक क्या है, वेज है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि कितना डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जा रहा है वुमेन्स के द्वारा।